अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बेसनी रोटी विंटर स्पेशल। इसको आप विंटर में बना सकते हैं, जब बारिश हो रही हो आप जब भी इसको बना सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है, बहुत जल्दी बन जाती है। मैं आपको इसके साथ लहसुन की चटनी भी बनाना सिखाऊंगी, टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी किस तरह आपकी बेसन का पराठा भी कह सकते हैं, आप इसको बेसन की रोटी भी कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये। देखें कितनी ज़बरदस्त। मैं आपको चटनी भी बनाना सिखाऊंगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 कप लेंगे बेसन और 3 कप लेंगे आटा। सेम क्वांटिटी लेंगे, दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह दोनों को मिक्स करेंगे, बेसन को भी आटा को भी। बहुत ज़बरदस्त ये रोटी बनती है, इसको आप ट्राई करें। जब आपका कुछ बनाने का दिल ना चाह रहा हो तो आप ये बेसन की रोटी बनाएं, बहुत अच्छी लगेगी आपको। फिर इसके अंदर हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, क्रश रेड चिली, चॉप हरी मिर्चें, पुदीना फ्रेश ही चॉप करेंगे। जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज डालेंगे चॉप, नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, कम या ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। धनिया ज़ीरा डालेंगे भुना कुटा। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे पहले आटे के अंदर ही मसाले। पुदीना आप जब भी डालें फ्रेश चॉप करिएगा, पहले से चॉप करके रखेंगे तो आपका पुदीना काला हो जाएगा और फिर रोटी में फ्लेवर भी नहीं आएगा। फ्रेश चॉप करना है। प्याज को भी उसी वक्त ही चॉप करके डालना है आपको आटे के अंदर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह आप मिर्चें, चॉप की हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। अगर आप ना डालना चाहें हरी मिर्चें तो आप नहीं डालें, मर्ज़ी है आपकी। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। फिर इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम पूरा, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं इस तरह इसका हम आटा गूँध लेंगे। जितना आपको पानी की ज़रूरत हो उतना पानी डाल के हम इसका आटा गूँनेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त सा ये आटा गूँन गया है। देखें कितना ज़बरदस्त ये आटा गूना है। इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। अब हम इसमें से लेंगे पेड़ा, बनाएंगे एक रोटी का, नॉर्मल रोटी का साइज़ का जो आप पेड़ा बनाते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे आटा, आटा लगाएंगे और इसको हम गोल शेप देंगे इस तरह। बेलन से थोड़ा सा बेलेंगे पहले। अभी तो आप जैसा भी मर्ज़ी है आप बेल सकते हैं। अभी हम इसके अंदर लेयर लगाएंगे। घी लेंगे 1 टीस्पून। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डालेंगे। हम देंगे इसको पराठे वाला लुक ताकि आपकी क्रिस्पी अच्छी सी रोटी बने। पराठा भी कह सकते हैं, पराठा। इस तरह हम इसके अंदर बल देंगे इस तरह कोन शेप में। इससे बहुत अच्छी आपकी रोटी बनती है, बहुत ज़बरदस्त रोटी बनती है। इस तरह हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए सना आटा लगा के। अब इसको हम 10 मिनट के बाद बेलेंगे। 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे इसको इस तरह। अब 10 मिनट के बाद घी लगाएंगे और घी लगा कर हम इसको गोल रोटी की तरह बेलेंगे। आटा नहीं लगाएंगे अब इस वक्त पे, सिर्फ घी लगाएंगे। इस तरह पहले हाथ से करेंगे, इस तरह गोल रोटी की तरह इसको बेलेंगे पहले हाथ से। हाथ से ही पहले इसको बढ़ाएंगे। अभी हम बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप किस तरह साइड से हो जाए तो आप इस वक्त आटे के साथ इसको सही कर सकते हैं। इस तरह हाथ से ही देखें कितनी ज़बरदस्त हो रही है ये।
देखें घी लगाया था तो इसलिए चिपकी नहीं। अब हम लगाएंगे आटा। आटा लगाया है। आटा लगाने के बाद इसको बढ़ाएंगे, इस तरह हाथ से ही बेलेंगे। अगर आपको हाथ से नहीं करना तो आप बेलन से भी इसको बेल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं इस तरह हाथ से कर रही हूँ। अब हम इसको सेकेंगे। तवा लेंगे, तवे को गरम करेंगे और उसके ऊपर आराम से रोटी डालेंगे और डालते ही इसका साइड चेंज नहीं करेंगे वरना आपकी रोटी टूट जाएगी। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। देखें अभी फ़ौरन चमचा नहीं चलाएंगे। देखें अब इसका लुक आप पक रही है, ये देखें इस तरह बबल्स आ रहे हैं, इसका लुक भी चेंज हो रहा है। अब इसका हम साइड चेंज करेंगे। पहले इस तरह साइडों में से हटाएंगे इसको, फिर इसका हम साइड चेंज करेंगे। अभी हमने घी नहीं डाला, अभी इस तरह हम पका रहे हैं इसको दोनों साइड पे। ये दोनों साइड पे पक गया ही है। अब हम इसके बाद इसके अंदर घी डालेंगे। 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। अगर आपकी मर्ज़ी है आप ऑयल में पकाना चाहें तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। इस तरह घी डाल के पकाएंगे इसको अच्छी तरह। बहुत ज़बरदस्त की रोटी बनती है बेसन की और आटे की। रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। पेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने आपको और भी विंटर स्पेशल रेसिपीज सिखाएंगे, ज़रूर पेज को देखें। सर हम पकाएंगे घी डालने के बाद अच्छी तरह, एक साइड से पकने देंगे फिर दूसरा साइड से पकाएंगे। अब हम इसका देखें, इस तरह देखेंगे पहले इसका, फिर हम साइड चेंज करेंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त ये रोटी पक रही है। सना आप घी डाल के पकाएं इसको। आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर हरी मिर्चें डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप नहीं डालें, मर्ज़ी है आपकी। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस आपको ये ख्याल करना है, आपको पुदीना चॉप फ्रेश करके फ्रेश डालना है पुदीना, और इसका अच्छी तरह इसका सॉफ्ट आटा गूंदना है। इसको आप दही के साथ, लहसुन की चटनी के साथ, सैलेड के साथ सर्व करेंगे। इसको हम बनाएंगे, हम लहसुन की चटनी, लहसुन लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, इन सब चीज़ों को ग्राइंडर में डालेंगे। क्रश रेड चिलीज़ हैं ये, कुटी हुई लाल मिर्चें, लहसुन है, पानी डालेंगे इसके अंदर ताकि अच्छी तरीके से चटनी पीस जाए। पानी डाल के इसको अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे ताकि अच्छी तरह ये मिर्चें और लहसुन पीस जाए। फिर इसके बाद हम नमक डालेंगे इसके अंदर। नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने के बाद सबको हम थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे और इसको हम सर्व करेंगे इस तरह प्याली में डाल के, बाउल के अंदर। इसको आप चटनी के तैयार है आपकी चटनी। इसको आप रोटी के साथ सर्व करें। मैंने रोटी के साथ दही, सैलेड और लहसुन की चटनी सर्व करी है। इसको एंजॉय करें विंटर में। इसको आप ट्राई करें, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। देखें कितना ज़बरदस्त ये रोटी बनी है, इसकी लेयर देखें कितनी अच्छी आई है। इसका लुक देखें, बिल्कुल पराठे वाला भी लुक आया है। और लहसुन की चटनी के साथ इसको आप सर्व करें, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।